मेजर इकबाल एक ऐसा नाम जिसने हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में अपनी अलग ही नाम बना ली है, नफरत की वजह से। मगर वो तो एक कैरेक्टर है और आज बात उस कैरेक्टर की नहीं, उस एक्टर की जिसने उस कैरेक्टर को निभाया। बरसों से लाइमलाइट से दूर रहने वाले इस एक्टर की पूरी किस्मत ही पलट गई 5 दिसंबर 2025 के दिन, जब पहली बार धुरंधर सिनेमा हॉल्स में लगी। जी हाँ, वो कोई और नहीं, अर्जुन रामपाल ही है। अर्जुन की एक्टिंग के बारे में तो हर कोई बात करता है। मैं आज अर्जुन की लाइफ की उन चीजों के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। मिहिर जेसिया जो 80s के टाइम की एक सुपर मॉडल रह चुकी है। अर्जुन और मिहिर जेसिया की मुलाकात 1990s के बीच हुई थी, जब दोनों अपने अपने करियर्स में एस्टैब्लिश हो रहे थे। दोनों को म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो फैशन और मॉडलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे। मिहिर उस वक्त एक एस्टैब्लिश्ड नाम बन चुकी थी। 1986 में फेमिना मिस इंडिया का क्राउन जीत चुकी थी और टॉप डिजाइनर्स के साथ काम कर रही थी। फैशन मैगजीन्स में भी उनका काफी ज्यादा डोमिनेंस था। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अनसर्टेनिटीज को नेविगेट कर रहे थे। मुंबई के उस दौर में पार्टीज और इंडस्ट्री इवेंट्स काफी ज्यादा कॉमन थे, जहां मॉडल्स और डिजाइनर्स रेगुलरली मिलते थे। ऐसे ही एक सोशल गैदरिंग में दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता गया, दोस्ती काफी अच्छी होती चली गई, एक अलग सा बॉन्ड ग्रो हो गया दोनों के बीच में। दोनों के बीच लंबी कॉन्वर्सेशंस होती थी और उनके एम्बिशंस भी काफी हद तक सिमिलर थे, जिसने उन्हें और क्लोज लाया। और काफी सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अर्जुन और मेहर ने एक दूसरे के साथ 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा कर लिया, यानी दोनों ने शादी कर ली। जिसके बाद साल 2002 में उनकी पहली बेटी भी हुई जिसका नाम महिका रामपाल है, और फिर साल 2005 में दूसरी बेटी हुई जिसका नाम मायरा रामपाल है। 2 बेटियां, अच्छा करियर, हंसता खेलता परिवार। अर्जुन और मेहर की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, लेकिन हर कहानी हमेशा परफेक्ट नहीं होती। 7 जन्म का साथ निभाने का वादा करने वाले महज 2 दशक में अलग हो गए। अर्जुन और मेहर ने साल 2019 में डिवोर्स ले लिया। क्या ये कहानी इतनी सिंपल है? डेफिनेटली नॉट। अगर इतनी सिंपल होती तो मेरे चैनल पे फीचर थोड़ी होती। अब सुनो मसालेदार बात। जो बाहर से एक परफेक्ट बॉलीवुड मैरिज लग रही थी, अंदर से वो धीरे धीरे टूट रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन रामपाल और मेहर जेसिया के बीच क्रैक्स 2011 के आसपास से ही आने शुरू हो गए थे। दरअसल इस कहानी में एंट्री SRK की होती है। अर्जुन रावण का पार्ट बनना चाहते थे और वो पार्ट बना भी, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब रिमनरेशंस को लेकर इश्यूज खड़े हो गए। मेहर ने खुद SRK, जो रावण के को प्रोड्यूसर भी थे, उनसे अर्जुन की फीस बढ़ाने को कहने लगी, जिस वजह से तीनों के बीच कलेश हुआ और SRK ने यह डिसीजन लिया कि वो अब कभी अर्जुन के साथ काम नहीं करेंगे। इसके बाद उनका इक्वेशन सिर्फ SRK के साथ नहीं बल्कि उनकी वाइफ गौरी खान के साथ भी खराब हो गया, जो पहले मेहर की क्लोज फ्रेंड हुआ करती थी, और यहीं से चीजें और ज्यादा मैसी होने लगी। इंडस्ट्री में अर्जुन ने करण जौहर को भी अपसेट कर दिया जब उन्होंने लास्ट मोमेंट पर अपनी फीस बढ़ा दी फिल्म VR फैमिली के लिए। धीरे धीरे बॉलीवुड के एलिट सर्कल से उनका डिस्टेंस बढ़ने लगा। इधर कई दोस्तियां टूट रही थी, उधर एक नई दोस्ती स्ट्रॉन्ग हो रही थी, और वो दोस्ती थी सुजान खान के साथ। सुजान के साथ अर्जुन की क्लोजनेस काफी बढ़ने लगी। सोर्सेस के मुताबिक अर्जुन काफी टाइम से उनसे अट्रैक्ट थे, और जब उनकी इंडस्ट्री फ्रेंडशिप्स टूट रही थी तब सुजैन के साथ उनका बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया, और ये चीज मिहिर को काफी हर्ट कर रही थी, जिस वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच फाइट्स बढ़ने लगी, इनसिक्योरिटी ग्रो होने लगी, और अंदर ही अंदर बन रहा ये बॉम्ब सबके सामने ब्लास्ट हो गया। फरदीन खान की पार्टी में मिहिर और सुजैन के बीच इतनी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई कि दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगी। सिचुएशन इतनी अगली हो गई कि मिहिर पार्टी को छोड़ के गुस्से में चली गई। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। फिर आया वो मोमेंट जब पूरा बॉलीवुड हिल गया, जब ऋतिक रोशन और सुजैन के डिवोर्स की न्यूज आई तो उंगलियां सीधा अर्जुन पर उठने लगी। लोगों ने अज्यूम कर लिया कि उनका अफेयर ही इस ब्रेकअप की वजह है, लेकिन अर्जुन ने तुरंत स्टेटमेंट देकर ये सब रूमर्स को डिनाई किया। सुजैन ने भी क्लियर किया कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती है, लेकिन जैसा होता है बॉलीवुड में रूमर्स इतनी आसानी से मरते नहीं। 2015 तक मेहर अपनी शादी बचाने के लिए फुल एफर्ट कर रही थी। एक पॉइंट पर वो इतनी ज्यादा हर्ट हो गई कि वो अपने माँ के घर शिफ्ट हो गई थी दादर में। बाद में पैचअप हुआ, दोनों वापस आए, पब्लिक अपीयरेंसेस भी की और सबको लगा सब नॉर्मल हो गया, लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहर को बाद में पता चला कि अर्जुन और सुजैन अभी भी सीक्रेटली मिल रहे हैं। ये जानकर वो बुरी तरीके से टूट गई और अर्जुन और मेहर की कलेश बहुत अगली होते चली गई। 2016 के एंड तक सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि एक वायलेंट आर्गुमेंट के बाद अर्जुन पहली बार घर छोड़कर चले गए। उस दिन कलेश इतना ज्यादा हुआ कि नेबर्स तक पुलिस कंप्लेंट करने की बात करने लगे।
इन सब के बाद 20 साल की शादी, इतनी सारी मेमोरीज, इतनी अप्स एंड डाउन्स, सबके बाद अर्जुन और मेहर ने डिसाइड कर लिया कि अब अलग हो जाना ज्यादा बेहतर है। मगर रुको, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। साल 2019 में ही, यानी जिस साल अर्जुन और मेहर का डिवोर्स हुआ, उसी साल जुलाई में गैब्रिएला डेमिट्रेड्स नाम की साउथ अफ्रीकन मॉडल ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब आप कहोगे, अगर कोई साउथ अफ्रीकन मॉडल एक बच्चे को जन्म दे रही है तो उससे इस वीडियो का लिंक क्या है? जिस बच्चे को गैब्रिएला ने जन्म दिया वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि अर्जुन रामपाल का ही था। जी हाँ, अर्जुन डिवोर्स से पहले एक तीसरी मॉडल के साथ रिलेशनशिप में थे। अर्जुन की लाइफ में गैब्रिएला साल 2018 में आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेटिंग स्टार्ट होने के कुछ ही टाइम बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। शुरुआत में दोनों अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ पब्लिक होने लगा। गैब्रिएला अर्जुन से लगभग 14 साल छोटी हैं, जिस वजह से दोनों को काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। और फिर आई उनकी लाइफ की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट। 2019 में उनके बेटे अरिक रामपाल का जन्म हुआ, जिसके बाद ट्रोलिंग और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन ये कहानी वहां पे भी रुकती नहीं है। आज अर्जुन और गैब्रिएला साथ में रहते हैं अपने 2 बेटों के साथ। जी हाँ, अर्जुन और गैब्रिएला के 2 बच्चे हो गए। साल 2023 में उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, मगर सरप्राइजिंगली दोनों ने अब तक शादी नहीं की। अर्जुन और गैब्रिएला सिर्फ एंगेज्ड हैं। ये तो हो गई वो स्टोरी जो इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल है, मगर मैं कुछ ऐसे रूमर्स भी बताने वाला हूँ जो इंटरनेट पर इतने इजीली अवेलेबल नहीं है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ी सी बात करी थी। अर्जुन रामपाल के साथ ये रूमर भी काफी सुनी जाती है कि वो बाइसेक्सुअल हैं। साजिद खान, जो उनके काफी करीबी दोस्त माने जाते हैं, उनके चैट शो में एक बार अर्जुन रामपाल ने खुद कबूल कर लिया था कि वो बाइसेक्सुअल हैं। जी हाँ, जब साजिद ने उनसे ये पूछा कि क्या वो बाइसेक्सुअल हैं, तो अर्जुन ने इस पर रिप्लाई दिया था कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। और ये रिलेशनशिप में किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद एसआरके के साथ होने के रूमर्स हैं, क्योंकि एक टाइम पे दोनों काफी ज्यादा स्पॉट हो रहे थे, जिसके बाद से ये रूमर और ज्यादा क्लियर हो गई कि अर्जुन बाइसेक्सुअल हैं और उनके पार्टनर एसआरके हैं। इसमें कितनी सच्चाई है वो तो मैं नहीं जानता, मगर जैसा अर्जुन ने कहा, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। जाते जाते मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जल्द से जल्द उस पे 30,000 सब्सक्राइबर्स करवाएं। अप्रैल एंड तक उस पे 30 के सब्सक्राइबर्स होने का टारगेट रखा है मैंने, जिसमें आप लोगों की बहुत हेल्प लगेगी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, वहां वीडियोस काफी रेगुलर आती हैं, वो भी बिल्कुल ब्लंट ओपिनियन के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माय पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। इफ यू लाइक इट देन यू नो व्हाट टू डू। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट। I see so many of my friends' marriages like not working out for whatever reason. It's difficult, man, for the girl, for the guy. It's very difficult. It's not easy. I had come from a broken home when I was young, and for me to have not succeeded in a marriage was something which I really had to look back upon and see how did this go wrong. I realized why it went wrong and what were the things, but I take responsibility for it. Today, touch wood, we all are very close. We all are very loving towards each other. There is a bond that has happened which is far greater than everything else.